हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सेट विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। तो बच्चों ये जो दो टॉपिक्स हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन और डी मॉर्गन्स लॉ, इन्हीं दो टॉपिक्स का यूज़ होगा किस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 17.3 में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इस एक्सरसाइज 17.3 के जो पहले 3 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बाकी जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को, उनको क्या करेंगे, हम दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या बच्चों, में 2 क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। हमें क्या करना है, उन दोनों क्वेश्चंस पर हमें वेरीफाई करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है या वेरीफाई करनी है यूनियन के रेस्पेक्ट में, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को। तो आप देखिए नंबर 1 में है क्या, हमें एक ए सेट गिवन है, उसमें हमारे एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, ये हमारा ए सेट है। एंड जो हमें दूसरा सेट गिवन है बी, उस पे हमारे एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। आप देखिए हमें ये 2 सेट्स गिवन है, हमें क्या करना है, इन दोनों सेट्स पर अप्लाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। और हमें ऑलरेडी पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन है क्या, ए यूनियन बी अगर बराबर है किसके, बी यूनियन ए के, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन कहते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और उसमें भी क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए सेट में कौन सा एलिमेंट है, ये हमारे ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई। और उसके बाद कौन सी साइन है, यहाँ पर यूनियन की साइन है, तो वो लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बी सेट है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बी सेट के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। और बी सेट में कौन से एलिमेंट है, हमारे वावे लेटर्स, तो ई ए ई आई ओ और यू। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखते हैं, और वो हमें क्या मिलती है, उन दोनों सेट्स की यूनियन मिलती है। तो बच्चों हमें जो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगी, ए यूनियन बी हमें मिलेगी, ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, ये हमें मिली है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ए यूनियन बी मिली है। ये हमें मिली है लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं किसको, राइट हैंड साइड को। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारी बी यूनियन ए। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और बी सेट में हमें ऑलरेडी एलिमेंट्स गिवन है जो हमारे वावे लेटर्स हैं, तो ई ए ई आई ओ यू। तो बच्चों उसके बाद क्या है, यहाँ पर यूनियन की साइन है, तो हम क्या करेंगे, यूनियन की साइन लिखेंगे। और उसके बाद ए सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। और ए सेट हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, और उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और ई। तो बच्चों फिर से वही हमें क्या करना है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखना है। तो हमें क्या मिलेगी, बी यूनियन ए हमें मिलेगी, ए बी सी डी ई आई ओ और यू। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, ये हमें मिली है राइट हैंड साइड। तो बच्चों आप देखिए इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को, क्या दोनों सेम है,
तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी डी ई आई ओ यू, और राइट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी डी ई आई ओ यू। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो सेट्स है ए और बी, ये इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या इसको वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन सॉल्व किए। तो आइए इसी तरह से इस सेट पर क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं या उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होती है ना, वो क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी वो बराबर होती है बी इंटरसेक्शन ए की। ये हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड्स का हमें रिजल्ट सेम मिला तो हम कहेंगे कि ये जो दो सेट्स है ए और बी इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को होल्ड करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ए सेट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए सेट पे हमारे कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी और ई। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है और उसके बाद यहाँ पर बी सेट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं ना उनको हम लिखेंगे। तो आप देखिए बी सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, जो हमारे सारे वावेल लेटर्स हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि हम इनमें क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम लिखते हैं। तो आप देखिए दोनों में सेम या कॉमन हमारे एलिमेंट्स हैं, ये ए इस सेट में भी है और ए इस सेट में भी है, और उसके बाद हमारा ई इस सेट में भी है और ई इस सेट में भी है। मतलब ए और ई जो है ना ये हमारे कॉमन या हमारे ये सेम एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में। तो ये हमें क्या मिलेगी, ये हमें मिलेगी ए इंटरसेक्शन बी, हमें क्या मिलेगी, ए कामा ए। तो बच्चों ये हमें मिली है क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों अगर राइट हैंड साइड यही मिली तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे दो सेट्स हैं ए और बी इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो ये हमें मिली है लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस राइट हैंड साइड को या बी इंटरसेक्शन ए को। तो राइट हैंड साइड हमारी कौन सी है, राइट हैंड साइड, और हमारी राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और बी सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, तो बी सेट में एलिमेंट्स हैं हमारे वावेल, तो ए ई आई ओ और यू। और उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए सेट है, तो हम क्या करेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए सेट में कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी और ई। तो बच्चों फिर से वही इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम लिखेंगे। तो आप देखिए दोनों में सेम या कॉमन है हमारा ए और ई, दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हमें बी इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगी, तो हमें मिलेगी बी इंटरसेक्शन ए मिलेगी ए कामा ई, और ये हमें क्या मिली है, राइट हैंड साइड मिली है। तो बच्चों आप इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए क्या दोनों सेम ही है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन से हमारे एलिमेंट है, ए कामा ई, और राइट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट है, ए कामा ई। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी वो बराबर है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 1 था ना उस पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन भी सॉल्व की, और उसके बाद हमने उसी सेट्स पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन सॉल्व की। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, तो बच्चों आप देखिए नंबर 2 में हमें एक पी सेट और हमें एक क्यू सेट गिवन है। तो आप देखिए पी सेट में और क्यू में कौन सा एलिमेंट है, अगर हमें एक पी सेट गिवन है तो पी सेट में एक्स एलिमेंट, और वो जो एक्स एलिमेंट है बिलोंग करते हैं किससे, जेड से या हमारे इंटीजर से।
कहाँ तक, एंड -3 लेस देन x एंड x लेस देन 3। तो मतलब -3 और +3 के बीच में जो सारे इंटीजर्स होंगे ना, वो सारे एलिमेंट हो गए हमारे किस में, इस पी सेट में। तो मैंने क्या किया, इस सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट किया किस में, टेबुलर फॉर्म में। तो हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे पी सेट में, तो -2 -1 0 1 2। तो ये हमारे सारे इंटीजर्स है किस में, इस पी सेट में। तो बच्चों आइए देखते हैं कि क्यू सेट में कौन सा एलिमेंट है। तो हमारे पास एक क्यू सेट है जिसमें y एलिमेंट, और वो जो y एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं ई प्लस से, या जो हमारे इवन नंबर प्लस वाले हैं ना, उससे हमारा y एलिमेंट बिलोंग करता है। तो बच्चों कहाँ तक, एंड y लेस देन आर इक्वल टू 4। तो मतलब जो हमारे 4 से छोटे या 4 के बराबर जो हमारे प्लस वाले सारे इवन नंबर्स होंगे ना, वो सारे एलिमेंट हो गए किसमें, इस क्यू सेट में। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस क्यू सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट किया है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। तो हमारे क्यू सेट में कौन सा एलिमेंट है, 0 2 और 4। ये हमारे सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, 4 से छोटे या 4 के बराबर। तो बच्चों हमारे पास पी सेट भी है और हमारे पास क्यू सेट भी है। तो बच्चों इन दोनों सेट्स पर हम वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन, और उसके बाद इन्हीं दो सेट्स पर वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो बच्चों आइए सबसे पहले इन दोनों सेट्स पर वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के रेस्पेक्ट में। बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी यूनियन क्यू है। क्योंकि अगर बच्चों यहाँ पर ए सेट और बी होता तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखते, ए यूनियन बी लिखते, पर यहाँ पर हमें पी सेट और क्यू सेट गिवन है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर पी यूनियन क्यू लिखा है। अगर बच्चों पी यूनियन क्यू बराबर आएगी क्यू यूनियन पी के, तो बच्चों हम कहेंगे कि ये जो दो सेट्स है पी और क्यू, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन को होल्ड करते हैं या उनको वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी यूनियन क्यू है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले पी सेट लिखा हुआ है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम पी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और पी सेट के कौन से एलिमेंट हैं, वो हमारे एलिमेंट्स हैं -2 -1 0 1 और 2। बच्चों उसके बाद क्या है, यहाँ पर यूनियन की साइन है तो वो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्यू सेट है। तो आप देखिए क्यू सेट में कौन से एलिमेंट है, तो क्यू सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं 0 2 और 4। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 2 और 4 लिखेंगे। तो बच्चों हमें पहले से पता है कि हम यूनियन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं सारे एलिमेंट को उठाकर हम एक ही सेट में लिखते हैं, और वो हमें क्या मिलती है, उन दोनों सेट्स की यूनियन मिलती है। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं पी यूनियन क्यू। तो वो हमें मिलेगी -2 -1 0 1 2 और 4 मिलेगी। क्योंकि बच्चों आप देखें 2 इस सेट में भी है और 2 इस सेट में भी है, तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो बच्चों ये हमें पी यूनियन क्यू मिली है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे इस राइट हैंड साइड को या क्यू यूनियन पी को। तो बच्चों अगर हमें राइट हैंड साइड यही मिली तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है, या हम कहेंगे कि ये जो पी सेट और ये जो क्यू सेट है ना, वो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन को होल्ड करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड, तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड क्या है, वो हमारी ये क्यू यूनियन पी है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्यू सेट लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यू सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और हमें ऑलरेडी पता है कि क्यू सेट पे हमारे कौन से एलिमेंट है, 2 0 और 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्यू सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे 0 2 और 4। तो बच्चों आप देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर यूनियन की साइन है तो वो लिखेंगे, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर पी सेट है तो हम क्या करेंगे, पी सेट के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, और पी सेट हमें ऑलरेडी गिवन है तो उसमें कौन सा एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2। तो बच्चों हमें फिर से ऑलरेडी पता है कि यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखेंगे। तो हमें क्यू यूनियन पी क्या मिलेगी, -2 -1 0 1 2 और 4 मिलेगी।
तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, ये हमें मिली है राइट हैंड साइड, और ये हमें पहले से मिली है क्या, लेफ़्ट हैंड साइड को। तो बच्चों आप इस लेफ़्ट हैंड साइड और इस राइट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों सेम ही है? तो जी बिल्कुल दोनों सेम ही है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2 4, और राइट हैंड साइड में आप एलिमेंट्स देखिए तो -1 -2 -2 -1 0 1 2 4। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है P यूनियन Q, ये बराबर है किसके, Q यूनियन P के। या हम कह सकते हैं कि ये जो दो सेट्स हैं P और ये Q, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन को वेरीफाई करते हैं या उसको होल्ड करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रॉपर्टी को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, और हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है क्या, P इंटरसेक्शन Q, ये बराबर होगी किसके, Q इंटरसेक्शन P के। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को और इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अगर दोनों साइड्स का रिजल्ट हमें सेम मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों फिर से वही, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, P इंटरसेक्शन Q है। तो आइए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में है P इंटरसेक्शन Q है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा सेट जो है वो P है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम P सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, और P सेट में कौन से एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2 है। और बच्चों उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे इंटरसेक्शन की साइन है तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर Q सेट है तो क्या करेंगे, हम Q सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे 0 2 और 4। तो बच्चों हमें पहले से पता है कि हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उन्हीं को हम लिखते हैं। तो आप देखिए दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो दोनों में सेम या कॉमन है, 0 इस सेट में भी है, 0 इस सेट में, और 2 इस सेट में, और 2 इस सेट में। मतलब 0 और 2 जो है ना ये हमारे कॉमन या हमारे सेम एलिमेंट से P और Q सेट में। तो हमें इसकी इंटरसेक्शन क्या मिली है, तो हमें P इंटरसेक्शन Q जो मिली है ना वो क्या मिली है, 0 2 मिली है। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों अगर राइट हैंड साइड हमें यही मिली तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा P सेट है और ये जो हमारा Q सेट है ना, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को होल्ड करता है या उसको वेरीफाई करता है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं किसको, अब राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, Q इंटरसेक्शन P है। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले Q सेट लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले Q सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और Q सेट में कौन सा एलिमेंट है, 0 2 और 4 है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है तो वो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर P सेट है तो क्या करेंगे, P सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, और P सेट में कौन सा एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2 है। तो बच्चों इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उन्हीं को हम लिखते हैं। तो आप देखिए Q और P में कौन से कॉमन या सेम एलिमेंट्स हैं, तो आप देखिए इस Q सेट में 0 है तो इस P सेट में भी 0 है, और इस Q सेट में 2 है तो इस P सेट में भी 2 है। मतलब 2 और ये 0 जो है ना ये हमारे कॉमन या हमारे सेम एलिमेंट्स हैं P और Q में। तो ये हमें क्या मिली है, इनकी इंटरसेक्शन मिली है। तो Q इंटरसेक्शन P हमें क्या मिली है, 0 2 मिली है, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो बच्चों आप इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों सेम है। तो आप देखिए राइट हैंड साइड में हमारे कौन सा एलिमेंट है, 0 2, और लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, 0 2। तो बच्चों दोनों ही साइड्स हमारी सेम है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेट P और ये जो हमारा सेट Q है ना वो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को वेरीफाई करता है या उसको होल्ड करता है। तो बच्चों इस तरह से नंबर 1 और नंबर 2 को हमने सॉल्व किया, या उन पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन और विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को वेरीफाई किया, या उनको हमने प्रूव किया।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 17.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें दो नंबर्स गिवन है, उन दोनों नंबर्स पर हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हमें वेरीफाई करनी है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो बच्चों आप देखिए नंबर 1 में क्या है, हमें 3 सेट्स गिवन है। हमें सबसे पहले ए सेट गिवन है, उसमें हमारे कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 4 5 10 या 20। और उसके बाद जो हमें बी सेट गिवन है, उसमें हमारे एलिमेंट है 5 10 15 और 20। और जो हमें थर्ड सेट गिवन है सी, उसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 5 10। तो बच्चों फर्स्ट नंबर में हमें 3 सेट्स गिवन है ए बी और सी। और अब क्या करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। और वो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ये बराबर होगी किसके, ब्रैकेट में ए यूनियन बी और यूनियन सी के। तो बच्चों हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी में भी क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में भी सॉल्व करेंगे सबसे पहले इस ब्रैकेट को। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में हमारा जो सेट है वो क्या है, बी यूनियन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और बी सेट में हमारे कौन सा एलिमेंट है, तो बी सेट में एलिमेंट है 5 10 15 20। और उसके बाद यहाँ पर यूनियन की साइन है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम सी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और सी सेट में एलिमेंट है 1 2 5 10। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि यूनियन में क्या करते हैं, जो हमें दो सेट्स गिवन होते हैं ना, उन दो सेट्स के सारे एलिमेंट को उठाकर हम एक ही सेट में लिखते हैं। और वो हमें क्या मिलती है, उन दोनों सेट की यूनियन मिलती है। तो बच्चों हमें बी यूनियन सी क्या मिलेगी, 1 2 5 10 15 और 20 मिलेगी। क्योंकि बच्चों आप देखिए 5 इस बी सेट में है, तो 5 इस सी सेट में, तो क्या करेंगे, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए 10 जो है वो इस बी सेट में भी है, और 10 क्या इस सी सेट में भी है। तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, बी यूनियन सी मिली है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस बी यूनियन सी का जो हमें रिजल्ट मिला है ना, इसकी हम यूनियन करेंगे किससे, इस ए सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और उसके बाद यूनियन की साइन देंगे, और फिर बी यूनियन सी का रिज़ल्ट लिखेंगे। तो बच्चों आइए लिखते हैं ए सेट के एलिमेंट्स। और ए सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 4 5 10 20। तो बच्चों ये सारे एलिमेंट है किसमें, इस ए सेट में। उसके बाद यहाँ पर यूनियन की साइन, और उसके बाद बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और हमने ऑलरेडी फाइंड किया बी यूनियन सी, उसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 2 5 10 15 20। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि यूनियन में क्या करते हैं, फिर से वही दो सेट के एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखना है। तो बच्चों हमें इनकी यूनियन क्या मिलेगी, 1 2 4 5 10 15 और 20 मिलेगी। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, तो बच्चों ये हमें मिली है लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड। तो बच्चों अगर राइट हैंड साइड हमें यही मिली ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों सेट्स हैं ए बी और सी, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन को वेरीफाई करते हैं या उसको होल्ड करते हैं। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं अब किसको, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड, और बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में है क्या,
बी यूनियन सी ब्रैकेट में, उसके बाद क्या यूनियन सी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी को। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 2 4 5 10 20। और उसके बाद यूनियन की साइन, और उसके बाद बी सेट है। तो बी सेट में आप देखिए कौन से एलिमेंट है, 5 10 15 20। तो बच्चों फिर से वही यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखना है। तो हमें ए यूनियन बी मिलेगी 1 2 4 5 10 15 20। तो बच्चों अगर कोई भी एलिमेंट बार बार आ रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स में है, तो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे कि आप देखिए 5 और 10 दोनों सेट्स में था, तो हमने क्या किया, उसको सिर्फ एक ही बार लिखा। और 20 भी इस सेट में है और 20 भी इस सेट में, तो हमने क्या किया, इसको भी एक बार लिखा है। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर दोनों सेट्स में है तो आपको सिर्फ उसको एक ही बार लिखना है। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, ए यूनियन बी मिली है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ए यूनियन बी की यूनियन करेंगे किससे, इस सी सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में, उसके बाद यूनियन सी। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में ए यूनियन बी लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और हमने ऑलरेडी यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड किए। तो अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हमें सबसे पहले लिखना है। तो उसके एलिमेंट है 1 2 4 5 10 15 20। और उसके बाद यहाँ पर यूनियन की साइन है। और उसके बाद सी सेट है। तो क्या करेंगे, ये सी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और उसमें कौन से एलिमेंट है, 1 2 5 10। तो फिर से वही इस सेट सी के और इस ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखना है। और बच्चों अगर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट होगा तो उसको भी क्या करेंगे, उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो बच्चों हमें मिली है 1 2 4 5 10 15 20। ये हमें मिल गई है ए यूनियन बी यूनियन सी, या हमें मिली है ये क्या, राइट हैंड साइड। तो बच्चों आप इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों सेम है। जी बिल्कुल, दोनों साइड्स हमारी सेम है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 4 5 10 15 20। और इस राइट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 4 5 10 15 20। मतलब दोनों साइड्स हमारी सेम है। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारे तीनों सेट हैं ए बी और सी, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन को वेरीफाई करते हैं या उसको होल्ड करते हैं। जो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन को सॉल्व किया है। तो बच्चों आइए इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 1 पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं या उसको होल्ड करते हैं। तो बच्चों हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है क्या, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर होगी किसके, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो बच्चों फिर से वही, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। अगर हमें दोनों साइड सेम या इक्वल मिली तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे तीनों सेट्स हैं ए बी और सी, ये भी इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं या उसको होल्ड करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे हम ब्रैकेट, मतलब बी और सी की आपस में इंटरसेक्शन सोल्व करेंगे। और फिर उस इंटरसेक्शन का हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, उसकी हम इंटरसेक्शन करेंगे इससे, इस ए सेट से। तो आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या, बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और बी सेट में हमारे कौन सा एलिमेंट है, बी सेट में एलिमेंट है 5 10 15 20। तो बच्चों ये सारे एलिमेंट्स हैं बी सेट में।
और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन की साइन है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर सी सेट है। तो हम क्या करेंगे, सी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और सी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 5, 10। तो बच्चों हमें इंटरसेक्शन में ऑलरेडी पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, या एक जैसे एलिमेंट, उन्हीं को उठाकर हम एक सेट में लिखते हैं और वो हमें उन दो सेट की इंटरसेक्शन मिलती है। तो बच्चों आप देखें, इस बी सेट में और इस सी सेट में कौन से एलिमेंट सेम या कॉमन है, तो दोनों सेट में सेम या कॉमन एलिमेंट है। ये 5 इस बी सेट में भी है, तो 5 इस सी सेट में भी है, तो 10 इस बी सेट में भी है, तो 10 इस सी सेट में भी है। तो मतलब हमें बी इंटरसेक्शन सी क्या मिली है, 5, 10 मिली। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस बी इंटरसेक्शन सी की फिर से इंटरसेक्शन करेंगे किससे, इस ए सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, और ए सेट में कौन से एलिमेंट है, तो ए सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है। ये सारे एलिमेंट्स है किस में, इस ए सेट में। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है, और उसके बाद ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आप देखिए, हमने ऑलरेडी बी इंटरसेक्शन सी फाइंड की है, और वो हमें क्या मिली है, 5, 10 मिली है। तो बच्चों फिर से वही इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो आप देखिए, ए सेट में और बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा सेम या कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो बी सेट में बी इंटरसेक्शन सी, और ए सेट में हमारा 5 और 10 हमारा कॉमन एलिमेंट है। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, 5, 10 मिली हमें लेफ़्ट हैंड साइड। तो बच्चों अगर हमें राइट हैंड साइड यही मिली, 5, 10 मिली ना, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे तीनों सेट्स हैं ए, बी और सी, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करते हैं। बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इस राइट हैंड साइड को। तो बच्चों आप देखिए, राइट हैंड साइड में भी क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट है। तो मतलब क्या करेंगे, ए और बी की इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे, और फिर उस इंटरसेक्शन का हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, उसकी इंटरसेक्शन करेंगे किससे, इस सी सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड में भी क्या, ए इंटरसेक्शन बी, या सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और ए सेट में हमारे कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो बच्चों ये सारे एलिमेंट्स है इस ए सेट में। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन की साइन, और उसके बाद यहाँ पर बी सेट है। तो क्या करेंगे, बी सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, और बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, ये हमारे एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। तो बच्चों फिर से वही इंटरसेक्शन में हमें ऑलरेडी पता है कि हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम लिखते हैं। तो आप देखिए, दोनों सेट में सेम या कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो दोनों सेट में सेम या कॉमन हमारा एलिमेंट है, ये ए सेट में हमारा 5 है, तो बी सेट में हमारा 5 है। ए सेट में हमारा 10 है, तो बी सेट में हमारा 10 है। ए सेट में हमारा 20 है, तो बी सेट में हमारा 20 है। मतलब ये सारे कॉमन एलिमेंट है बी और ए में। तो बच्चों ये हमें क्या मिल गई, 5, 10, 20, ये हमें मिल गई है ए और बी की इंटरसेक्शन। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसी इंटरसेक्शन की फिर से इंटरसेक्शन करेंगे से सी सेट से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आप देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को सबसे पहले लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट है, तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी में हमारे एलिमेंट से ये, क्योंकि हमने पहले से ही ए और बी की इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए, और वो में क्या मिली है, 5, 10, 20। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन की साइन, और उसके बाद यहाँ पर सी सेट लिखा हुआ है। तो आप देखिए, सी सेट में कौन सा एलिमेंट है, तो सी सेट में हमारा एलिमेंट है 1, 2, 5 और 10। तो बच्चों फिर से वही इंटरसेक्शन में सेम या कॉमन एलिमेंट्स को हमें देखना है, या हमें उनको फाइंड करना है। तो आप देखिए, दोनों सेट में सेम या कॉमन हमारे कौन से एलिमेंट है,
तो A इंटरसेक्शन B में 5 है तो C सेट में 5 है, तो A इंटरसेक्शन B में 10 है तो C में भी 10 है। मतलब दोनों सेट्स में हमारा 5 और 10 जो एलिमेंट्स हैं ना, ये क्या है, कॉमन है या सेम है। तो हमें इनकी इंटरसेक्शन क्या मिल गई, 5, 10 मिल गई। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, राइट हैंड साइड मिली है। तो बच्चों आप देखें इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ़्ट हैंड साइड को, क्या दोनों सेम है? जी बिल्कुल, दोनों हमारी सेम है, क्योंकि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में 5, 10 एलिमेंट्स है और हमारी लेफ़्ट में भी क्या है, 5, 10 है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी साइड है ना, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C, ये बराबर है किसके, A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन C। या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा तीनों सेट्स थे A, B और C, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करते हैं या उसको होल्ड करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के नंबर 1 को सॉल्व किया, या हमने उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई किया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन को भी वेरीफाई किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, नंबर 2 में हमें एक ए सेट गिवन है और वो किसके बराबर है, n के बराबर है। और यहाँ पर n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो मतलब जो हमें पहला सेट ए गिवन है ना, उसमें हमारे कौन से एलिमेंट होंगे, सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। और जो हमें यहाँ पर दूसरा सेट गिवन है बी, और वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। और यहाँ पर पी का मतलब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो मतलब जो हमारा दूसरा सेट है बी, उसमें हमारे कौन से एलिमेंट होंगे, सारे हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। और जो हमें तीसरा सेट गिवन है सी, वो किसके बराबर है, जेड के बराबर है। और यहाँ पर जेड का मतलब क्या है, इंटीजर से। तो जो हमें थर्ड सेट गिवन है सी, उसमें हमारे कौन से एलिमेंट होंगे, हमारे सारे इंटीजर्स होंगे। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो मैं तीनों सेट गिवन है ए, बी और सी, ये हमारे तीनों सेट क्या है, ये हमारे तीनों सेट्स जो है ना। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो मैं तीनों सेट्स गिवन है ए, बी और सी, ये हमारे तीनों सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इन तीनों सेट्स पर ए, बी और सी पर हमें वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो बेसिकली इन तीनों सेट्स पर हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, यूनियन के रेस्पेक्ट में और उसके बाद इंटरसेक्शन की रेस्पेक्ट में। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे या सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन, और उसके बाद इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों फिर से वही, सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी है। तो बी और सी की यूनियन करके फिर हमें उस यूनियन का जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, उसकी यूनियन करेंगे किससे, इस ए सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। और बी सेट में कौन से एलिमेंट है, बी सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना, वो हमारे सारे प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स हमें पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, और ऐसे ही हमारे सारे प्राइम नंबर्स आते जाएंगे। क्योंकि ये जो हमें प्राइम नंबर्स का सेट गिवन था, या ये जो हमें बी सेट गिवन है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो इसलिए क्या करेंगे, जस्ट हम 4 या 5 एलिमेंट्स को लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को तो हम वैसे ही नहीं लिख सकते। आप देखिए उसके बाद यहाँ पर यूनियन की साइन है, तो वो लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारा सी सेट है, तो हम क्या करेंगे, सी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और आप देखिए सी सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, सी सेट में हमारे इंटीजर से। और हमें पता है कि हमारे इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, तो 0, +-1, +-2, +-3, और ऐसे ये सारे इंटीजर्स आते जाएंगे। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को उठाकर एक ही सेट में लिखते हैं, और वो हमें उन दोनों सेट्स की क्या मिलती है, यूनियन मिलती है। तो हमें बेसिकली बी यूनियन सी क्या मिलेगी, तो बच्चों 0, उसके बाद +-1, +-2, +-3, और ऐसे ये प्लस माइनस नंबर हम सारे मिलते जाएंगे। क्योंकि ये जो प्राइम नंबर है ना, इसके सारे एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, इस इंटीजर्स में। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, इस बी और सी की हमें यूनियन मिली है।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस बी यूनियन सी के रिजल्ट की फिर से यूनियन करेंगे किससे, इस ए सेट से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है और ए सेट किसके बराबर है, हमारे नेचुरल नंबर्स के बराबर है। और हमें ऑलरेडी पता है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ए सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1, 2, 3, 4 और ऐसे ये सारे नंबर्स आते जाएंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर यूनियन की साइन है और उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी यूनियन सी का रिजल्ट लिखेंगे। और हमने ऑलरेडी पहले से फाइंड कर लिए बी और सी की यूनियन। उसमें हमारा कौन सा एलिमेंट है, 0 +-1 +-2 +-3 और ऐसे ये सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो बच्चों आप देखिए जो एलिमेंट ए सेट में है ना वो ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, बी यूनियन सी में। तो हमें ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी क्या मिलेगी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी हमें मिलेगी 0 +-1 +-2 +-3 और ऐसे इसमें सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो बच्चों आप देखिए ये हमें क्या मिली है, ये हमें मिली है लेफ़्ट हैंड साइड। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे या फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को। तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी है। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी। तो राइट हैंड साइड उसमें भी क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए सेट में कौन सा एलिमेंट है, हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और हमें पता है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3 और ऐसे ये सारे नेचुरल नंबर्स आते जाएंगे। और उसके बाद यूनियन की साइन और उसके बाद हमारा बी सेट है और बी सेट में कौन से एलिमेंट है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और हमें पता है प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो बच्चों हमें पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को उठाकर एक ही सेट में लिखते हैं और वो हमें उस दोनों सेट की यूनियन मिलती है। तो बच्चों हमें यहाँ पर ए यूनियन बी क्या मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे हमें ये सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, ए यूनियन बी मिली है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ए यूनियन बी की फिर से यूनियन करेंगे किससे, इस सी सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में और उसके बाद यूनियन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ए यूनियन बी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और हमने यहाँ पर ऑलरेडी से ए यूनियन बी फाइंड की है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और इसमें कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद यहाँ पर यूनियन की साइन है और उसके बाद यहाँ पर सी सेट लिखा हुआ है। और हमें ऑलरेडी पता है कि सी सेट में कौन सा एलिमेंट है, सी सेट में हमारे सारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 +-1 +-2 +-3 और ऐसे ही सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखते हैं और वो हमें क्या मिलती है, उन दोनों सेट्स की यूनियन मिलती है। तो हमें यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी क्या मिलेगी, 0 +-1 +-2 +-3 और ऐसे हमें सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो बच्चों आप देखिए जो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स है ना वो ऑलरेडी एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसमें, सी सेट में। तो ये हमें क्या मिली है, ए यूनियन बी यूनियन सी। जो आप देखिए इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को, क्या दोनों हमारे सेम है, जी हाँ बिल्कुल, दोनों साइड्स जो है वो हमारी क्या है, सेम है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे एलिमेंट्स हमें मिले हैं 0, +-1, +-2, +-3 और ऐसे हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। और हमें राइट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट मिले हैं, 0, +-1, +-2, +-3 और ऐसे हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ये बराबर है किसके, ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी के। या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों सेट्स हैं ए, बी और सी, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन को वेरीफाई करते हैं या उसको होल्ड करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने
क्वेश्चन नंबर 2 पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन वेरीफाई की है। तो बच्चों आइए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के नंबर 2 पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अगर दोनों साइड्स हमें इक्वल या हमें सेम मिली तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों सेट्स हैं ए बी या सी, ए बी और सी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं या इसको होल्ड करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, मतलब बी और सी की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और फिर उस इंटरसेक्शन का हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ना उसकी फिर से इंटरसेक्शन करेंगे किससे, इस ए सेट से। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और बी सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, तो बी सेट में हमारे एलिमेंट से प्राइम नंबर्स, और हमें पता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2, 3, 5, 7 और ऐसे सारे प्राइम नंबर्स आते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है तो वो यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर सी सेट है तो हम क्या करेंगे, सी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और सी सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, तो सी सेट में हमारे इंटीजर्स हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर्स लिखेंगे। तो 0, ±1, ±2, ±3 और ऐसे ही सारे इंटीजर्स आते जाएंगे। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उन्हीं को उठाकर हम एक सेट में लिखते हैं और वो हमें क्या मिलती है, उन दोनों सेट्स की हमें इंटरसेक्शन मिलती है। तो आप देखिए अगर 2 इस बी सेट में है तो 2 जो है ना वो हमारा इस सी सेट में, अगर 3 हमारा इस बी सेट में तो 3 जो है ना वो हमारा इस सी सेट में। तो मतलब जो हमारे बी सेट में सारे प्राइम नंबर्स है ना वो ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, इस हमारे सी सेट में या हमारे इंटीजर्स में। तो ये जो बी सेट है ना यही हमें इन दोनों सेट्स की हमें इंटरसेक्शन मिलेगी। तो हमें बी इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगी, 2, 3, 5, 7 और ऐसे हमें सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, बी सेट की और सी की इंटरसेक्शन मिली है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसी इंटरसेक्शन की फिर से इंटरसेक्शन करेंगे किससे, इस ए सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सेट है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेट लिखा हुआ है वो हमारा सेट ए है और ए सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, तो ए सेट में जो हमारे एलिमेंट्स है ना वो हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स आते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है तो वो लिखेंगे और उसके बाद क्या है, ब्रैकेट है और ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। तो बच्चों हमने ऑलरेडी यहाँ पर बी और सी की इंटरसेक्शन फाइंड की है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को उठाकर एक सेट में लिखते हैं। तो आप देखिए दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो अगर 2 इस ए सेट में है तो 2 हमारी बी इंटरसेक्शन सी में, अगर 3 हमारा ए सेट में है तो 3 जो है वो हमारा बी इंटरसेक्शन सी में, और ऐसे ही जो 5 है वो हमारा ए सेट में है तो 5 हमारा बी इंटरसेक्शन सी में। मतलब दोनों सेट्स में जो हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं ना, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, पर जो हमारे नेचुरल नंबर्स में जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वही हमें इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन मिलेगी। तो हमें इनकी इंटरसेक्शन क्या मिलेगी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी हमें मिली हमारे प्राइम नंबर्स, मतलब 2, 3, 5, 7 और ऐसे हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, ये हमें मिली है लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को राइट हैंड साइड में, और ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो राइट
हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, और ए सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, तो ए सेट में हमारे सारे नेचुरल नंबर्स है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर्स तो नहीं लिख सकते, तो जस्ट हम कुछ ही एलिमेंट्स को लिखेंगे और ऐसे ये चलते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे इंटरसेक्शन की साइन है, और उसके बाद हमारा बी सेट है, तो हम क्या करेंगे, बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, हमारे प्राइम नंबर से। तो हम सारे प्राइम नंबर्स तो नहीं लिख सकते, तो जस्ट हम कुछ ही एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम उठाकर एक सेट में लिखते हैं। तो बच्चों इस बी सेट में जो सारे प्राइम नंबर्स हैं ना, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, नेचुरल नंबर्स में। तो ये जो बी सेट है ना, ये हमें क्या मिलेगी, इस ए और बी की इंटरसेक्शन मिलेगी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिली है, ए इंटरसेक्शन बी हमें मिली है 2, 3, 5, 7, और ऐसे हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो बच्चों ये तो हमें ब्रैकेट का रिजल्ट मिला है या ए इंटरसेक्शन बी मिली है। बच्चों अब क्या करेंगे, इस ए इंटरसेक्शन बी की फिर से इंटरसेक्शन करेंगे किससे, इस सी सेट से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और हमने यहाँ पर ऑलरेडी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड की है, तो क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो इसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7, और ऐसे ही सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है, और उसके बाद यहाँ पर सी सेट है। सी सेट में हमारे कौन सा एलिमेंट है, तो सी सेट में हमारे सारे इंटीजर्स है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर्स लिखेंगे। तो बच्चों सारे इंटीजर्स तो हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, जस्ट कुछ ही इंटीजर्स को लिखेंगे। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो हमें दो सेट्स गिवन होते हैं ना, उन दोनों सेट्स में कॉमन या जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को उठाकर हम एक सेट में लिखते हैं। तो आप देखिए जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब ये वाले एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, इस इंटीजर्स में, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स है ये हमारे सारे प्राइम नंबर है। और जो प्राइम नंबर होता है ना, वो ऑलरेडी सबसेट होता है किसका, इंटीजर्स का। तो मतलब ये वाले सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है इस जेड में या इस सी सेट में, तो यही हमें इसकी क्या मिलेगी, इंटरसेक्शन मिलेगी। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगी, 2, 3, 5, 7, और ऐसे सारे एलिमेंट्स में मिलते जाएंगे। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, राइट हैंड साइड मिली है। तो बच्चों आप देखिए इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को, क्या दोनों साइड्स हमारी सेम है? जी हाँ बिल्कुल, दोनों साइड्स जो है ना वो हमारी क्या है, सेम है या इक्वल है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी के। या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों सेट्स थे ए बी और सी, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई करते हैं या इसको होल्ड करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 2 था ना, उस पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी वेरीफाई की और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन भी वेरीफाई की। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 था ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लिख लें, मैं थोड़ा सा साइड में होता हूँ। तो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे ना, तो वीडियो की जो लेंथ है ना वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लास्ट पे मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।